हेलो गाइस। कैसे हो? आई थिंक कल हमने देखा था कि एनजी इफ एंड एनजी फॉर। लास्ट वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि एनजी इफ एंड एनजी फॉर को किस तरह से यूज़ किया जाए। एंड लास्ट वन जो कि लेटेस्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको बोला जाता है एनजी स्विच, उसको किस तरह से यूज़ किया जाए वो वाला पार्ट देख लेते हैं। सो एनजी स्विच करने के लिए मैं यहाँ पर एक ड्यू बनाऊंगा जिसको नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, क्लास। और यहाँ पर बोल देता हूँ स्विच। ओके, जस्ट नाम। और ये हो जाने के बाद आप उसको स्विच लगाने से कुछ भी प्रॉपर्टीज वगैरह दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट वन कि हमने यहाँ पर रन करके ये एनजी फॉर को देख लिया था और एनजी स्विच को देख लिया था। लॉगिन एंड लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाला बटन किस तरह से आता है वगैरह, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह करके हमने देख लिया था। अब एनजी स्विच किस तरह से किया जाए, सो वो वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं। गूगल पर आके देखेंगे कि बाबा उसको किस तरह से किया जाता है। गूगल पर आके मैं जस्ट सर्च करूंगा एनजी स्विच। एग्जांपल वगैरह नहीं, एनजी स्विच से अच्छा है स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स, यानी डायरेक्टिव्स इन एंगुलर अगर हम सर्च करेंगे। सो यहाँ पर डायरेक्टिव्स और एनजी स्विच, सिलेक्ट वन सेवरल टेम्पलेट बेस्ड ऑन द वैल्यू। तो यहाँ एनजी फॉर दिया गया है एंड बाकी किसी के एग्जांपल नहीं है, बस एनजी स्विच बताया गया है। तो चलो ठीक है, एनजी स्विच के बारे में बताया गया है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एनजी स्विच किस तरह से किया जाए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर था जो कि एग्जीक्यूट होता है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि हमने यहाँ पर भी देख लिया था कि बाबा जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा कंसोल पर आप देख सकते हो और यहाँ पर उसके अरेज के फॉर्मेट में यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो एनजी स्विच यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कि बाबा एनजी स्विच को किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए यूज़र रोल एक हम डेटा ले लेते हैं, और रोल हो सकता है एडमिन, क्लाइंट एंड यूज़र, इस तरह से रोल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा को एक्सेप्ट करूँगा। हाँ, डजेंट मैटर, आप कौन से भी डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हो हम। और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा एज अ यूज़र एडमिन। ओके, एक हमने नाम दे दिया एज अ यूज़र। आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। हाँ, सो हम ये स्टार्टिंग में लिख देते हैं, या ये फिर यहाँ पर ऊपर स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में ले लेता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लिखा गया है। एंड देन अब मैं इसके फ्रंट एंड पर, यानी ये सारा कुछ आप क्लोज कर सकते हो, क्लोज करो, जिससे आपको पता चले कि वो कौन सा कंपोनेंट ओपन हो रहा है। सो एनजी स्विच यहाँ पर तो दे दिया। सो मैं यहाँ पर ड्यू ड्यू एक लेना चाहूँगा और इसको बोलूँगा कि बाबा H1 लूँगा। ऐसे बहुत सारे H1 लूँगा। एक क्लाइंट एंड यूज़र, यू वेलकम, हाँ वेलकम ले लेते हैं, वेलकम एडमिन एक लिया। सो ये दोनों पार्ट निकाल देते हैं हम, और सेम एज इट इज़ एडमिन एंड यूज़र के लिए कर लेते हैं। सो यूज़र एंड देन क्लाइंट। ओके, वेलकम एडमिन, वेलकम यूजर एंड वेलकम क्लाइंट। आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो, वेलकम यूजर एंड वेलकम क्लाइंट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक एच आर लगा देता हूँ, जिससे हमें पता चले एच आर एंड एच आर, इसके बीच में थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और इसके बीच में एक H3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर बोलता हूँ एन जी स्विच। ओके, जिससे आपको पता चले कि बाबा ये यहाँ पर लिखा गया, और इसको बोल देता हूँ क्लास टेक्स्ट सेंटर। ओके, कंट्रोल एस टू सेव। ये देखो एनजी स्विच यहाँ पर आ चुका है। सो इसको टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट में बोलूँगा, इसको प्राइमरी कर दे, प्राइमरी। सो ये ब्लू लाइन में आ चुका है। एंड देन वेलकम एडमिन, वेलकम यूजर एंड वेलकम क्लाइंट, ये मेरे पास डेटा दिख रहा है, मगर वो डेटा कब दिखना चाहिए? जब
अब फॉर एग्जांपल एडमिन से लॉगिन किया गया तो एडमिन ही यहाँ पर दिखना चाहिए, यूजर से लॉगिन किया गया तो यूजर ही दिखना चाहिए, और क्लाइंट से लॉगिन किया गया तो क्लाइंट ही दिखना चाहिए। सो वो पार्ट करने के लिए यहाँ पर मुझे बाइंड करना होता है एन जी स्विच। देखो बाइंड किया एनजी स्विच से, और एनजी स्विच से बाइंड करना यानी प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। सो एनजी स्विच से बाइंड किसके साथ करना है हमें, तो जो मैंने यहाँ पर यूजर रोल दिया गया है ना उसके साथ हमने बाइंड कर दिया। बस इतना करने से काम होगा क्या, नहीं। यूजर रोल के अंदर हमारे पास डेटा है। सो मैं यहाँ पर जिस तरह से नॉर्मल स्विच केस के अंदर स्विच और केसेस होते हैं, उस तरह से यहाँ पर भी आपको केसेस देने होते हैं। सो यहाँ पर यूज करूंगा स्टार एन जी स्विच केस। दिख रहा है एन जी स्टार स्विच केस, और स्विच केस के अंदर यहाँ पर मैं दूंगा एज अ एडमिन। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको एरर दिखेगा क्योंकि जो कि ये डेटा है वो एक्चुअल में यूजर रोल जो है उसके बेसिस पर काम करेगा। सो जहाँ पर वो डेटा ढूंढता है, यानी जो आपने एडमिन लिखा है वो बैकएंड में जाकर ढूंढता है। सो इसको मैं स्ट्रिंग एज अ कंसिडर करने के लिए यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर ले लूंगा। सो जैसे ही इसको लिया, सो देखो एडमिन आ रहा है, सेम कंसेप्ट में यहाँ पर सेम एज इट इज जो है यहाँ पर यूज करूंगा स्टार एन जी स्विच केस, एंड देन सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा यूजर, एंड सेम यहाँ पर यूज करूंगा स्टार एन जी स्विच केस, और यहाँ पर लिखूंगा क्लाइंट। ओके, बस इतना ही लिखने के बाद देख सकते हो आप यहाँ पर ओनली एडमिन आया है, उसके बाद कौन सा भी डेटा नहीं है। हम्म अगर मैं इस वाले पार्ट को कमेंट आउट कर दूं, अरे वाला पार्ट, सो आप देख सकते हो यानी यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो मैं इसको निकाल देता हूँ, सॉरी कंट्रोल से, हाँ इसको भी निकाल दूंगा, और इसको भी निकाल देता हूँ। और आप देख सकते हो वेलकम एडमिन ओनली यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि मुझे वेलकम एडमिन तो चाहिए चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। मगर और एक, अगर ये यूजर कब होगा एंड वो कब होगा तो हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं यूजर रोल के पास जाऊंगा और यूजर रोल को बस यहाँ पर कर दूं, मैं यहाँ पर लेता हूँ और कमेंट आउट करता हूँ, और इसको बस कर दूं यूजर, और कंट्रोल एस टू सेव, और आप देख सकते हो वेलकम यूजर आया। अगर मैंने इसको क्लाइंट कर दिया और कंट्रोल एस टू सेव, और आप देख सकते हैं वेलकम क्लाइंट। सो एनजी स्विच इस तरह से वर्क करता है। सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनजी स्विच, एनजी इफ, एनजी फॉर, जो कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स बोला जाता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनजी स्विच इतना यूज नहीं किया जाता, मगर एनजी इफ एंड एनजी फॉर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दोनों जो कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हम जो कि मैक्सिमम डायरेक्ट यूज करते हैं, जो कि एनजी स्विच एंड एनजी फॉर है। प्लीज मेक श्योर कि बाबा आप इसकी प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लो, क्योंकि हमें आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।